नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहला जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम त्रुटियों के बारे में पढ़ रहे थे। जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपका चैप्टर चल रहा था मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। यदि आप पीछे वाले त्रुटि को समझना है तो पिछले वाले वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको त्रुटि से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सॉल्व होती जाएंगी। तो आज हम एक नई हेडिंग के साथ उपस्थित हुए हैं। त्रुटियों के बारे में हमने समझा कि त्रुटियां किसे कहते हैं। त्रुटियां मतलब आपकी किसी मान में जो अनिश्चितता रहती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। अब उसके पश्चात त्रुटियों से संबंधित जो आपकी प्रकार होते हैं उनके प्रकारों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए तो देखते हैं हम अपनी एक नया प्रकार त्रुटियों से संबंधित। आपका मापन से संबंधित त्रुटियों को दो भागों में बांटा गया है। मापन से संबंधित त्रुटियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट आपका क्या है? क्रमबद्ध त्रुटियां। अब क्रमबद्ध त्रुटियों से आप समझ लीजिए, क्रम मतलब होता है यदि आप किसी भौतिक राशि का बार बार प्रेक्षण लेते हैं, मापन करते हैं या कुछ प्रयोग करते हैं और उसके मान में एक निरंतर त्रुटि बनी रहती है तो ये सारी त्रुटियां हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत। अब इसकी हमें डेफिनेशन देना है तो वे त्रुटियां जो किसी क्रमबद्ध नियम से निर्धारित होती हैं उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि का परीक्षण करते हैं या प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते रहने के साथ साथ आप जब एक नियम पर पहुंच जाते हैं, अर्थात एक जब सिद्धांत के रूप में हम उसको प्रतिपादित कर देते हैं तो उस भौतिक राशि से संबंधित त्रुटि में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि को आप प्रयोग करते हैं और जब आप प्रयोग करते समय एक निश्चित नियम पर पहुंच जाते हैं तो उस भौतिक राशि के मान में एक जो त्रुटि हो रही थी उसमें कमी आती है। अब क्रमबद्ध त्रुटि के पश्चात क्रमबद्ध त्रुटियों को भी हम स्रोतों के रूप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली त्रुटि आती है आपकी उपकरण त्रुटियां। उपकरण त्रुटियों में ऐसी त्रुटियां आती हैं जैसे किसी व्यक्ति को किसी उपकरण का ज्ञान ना हो। दूसरा आपका इसमें ये रहता है कि कोई व्यक्ति आपका, जैसे ये स्केल है, इस स्थिति में आपकी वैल्यू 1 आ रही है और उसके 1 ना होने के कारण यहाँ जैसे मापन आ जाता है उसका। इस स्थिति में आप देखिए 1 के और एक लाइन के बीच में कोई यदि आपकी डिजिट आती है तो इस डिजिट को हम मीटर स्केल द्वारा शो नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक त्रुटि है और आप बार बार यदि प्रयोग करते रहेंगे तब भी इसका कोई रूप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी त्रुटियां जो उपकरण के द्वारा त्रुटि आती है, जैसे आपका मीटर स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन। अब मीटर स्केल के त्रुटिपूर्ण अंशांकन में हम वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि के बारे में आपको समझाते हैं कि यदि कोई आपका उपकरण है, जैसे हमने प्रकाशिक उपकरण लिया या प्रकाशिक यंत्र लिया, उस प्रकाशिक उपकरण में आपका एक मीटर स्केल बना होगा और उस मीटर स्केल में जैसे आपका वर्नियर कैलिपर्स है, पेंच मापी है, तो वर्नियर कैलिपर्स और पेंच मापी में आपकी जैसे ये मीटर स्केल रहता है। जब आपको वर्नियर कैलिपर्स या मीटर स्केल दिया रहता है तो इस पैमाने पर यदि आपका देखिए यहाँ पे 0 होगा, फिर कुछ नंबर डले होंगे,
यदि इस स्थिति में आपके इस जीरो की जगह को आप जब मीटर स्केल को लेते हैं, यदि ये वाली लाइन जो आपको मीटर स्केल की पहली लाइन दिख रही है वो यदि जीरो पे उपस्थित नहीं होती है तो आपका वर्नियर कैलिपर्स और बेंच मापी में यही कहलाती है आपकी मीटर स्केल या त्रुटिपूर्ण अंशांकन। जैसे आपका कोई मीटर स्केल है, बाई चांस आपका यहाँ पे टूटा हुआ है या कोई आपको नंबर भी इस सही तरीके से नहीं दिख रहा, तो उसके कारण भी, उपकरण के कारण भी, आपकी मीटर स्केल के कारण उसमें त्रुटि की जा जाती है। तो उपकरण की शून्यांक त्रुटि और मीटर स्केल की शून्यांक त्रुटि। मीटर स्केल का जो त्रुटिपूर्ण अंशांकन है, जैसे आपने वायुमंडलीय एनटीपी पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और यदि आपका किसी कारणवश वो मीटर स्केल आपका 100 डिग्री सेल्सियस की जगह, जो आप मीटर स्केल लिए हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस की जगह यदि 95 डिग्री सेल्सियस ही रीडिंग कर पा रहा है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मीटर स्केल का त्रुटिपूर्ण अंशांकन। कि यदि हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं और एनटीपी पर उसका यदि हम जल का एनटीपी पर जल का क्वथनांक यदि हम ज्ञात करते हैं और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर वो आपका ओनली 95 डिग्री सेल्सियस ही पड़ पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मीटर स्केल में कुछ ना कुछ त्रुटि है, मतलब आप जो स्केल से मापन कर रहे हैं पहले ही उस स्केल में त्रुटि है। दूसरा, उपकरण त्रुटि के लिए हम आपको समझा ही चुके हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, मीटर स्केल है, आप वोल्ट मीटर लैब में लेंगे, मिली एम्पियर को आप लेंगे। यदि वोल्ट मीटर, मिली एम्पियर, वर्नियर कैलिपर्स ये पहले से आपकी अगर जीरो पे स्थित नहीं है तो वही उसकी आपकी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई उपकरण जीरो पे उपस्थित नहीं होता है तो वह उसके उपकरण की शून्यांक त्रुटि कहलाती है। और आप सभी से ये हम कह रहे हैं कि आप लोग, हम जो आपको परिभाषाएं लिखते हैं तो मैं अपना प्रयास करता हूं कि आपको बोर्ड पर लिख कर दूं ताकि आप नोट्स बना सकें, लेकिन आप समझने के पश्चात यदि अपनी बुक्स से नोट बनाते हैं तो वह नोट बहुत अच्छा होता है और उसको आपको पढ़ने में बहुत विश्वास आता है और उससे आपको समझ में भी जल्दी आता है। हम आपको परिभाषाओं के माध्यम से लिख के आपको समझाते हैं और आप उसको समझ करके अपनी बुक में से नोट्स को बनाइए और उसी को लर्न करने का प्रयास कीजिए। अब आइए देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि का क्रमबद्ध त्रुटि का आपने पहला पार्ट पढ़ा, क्रमबद्ध त्रुटि में उपकरण त्रुटियां, और उपकरण त्रुटियों में आपने 2 पॉइंट पढ़े, मीटर स्केल त्रुटि और उपकरण शून्यांक त्रुटि। मीटर स्केल त्रुटि ऐसी जैसे आपको वायुमंडलीय दाब, आप टेम्परेचर को एनटीपी पर यदि जल के टेम्परेचर का आप मापन करते हैं तो उस स्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 95 डिग्री या 90 डिग्री सेल्सियस तक ही मापन ले जाते हैं तो वो आपकी मीटर स्केल त्रुटि कहलाती है। और दूसरी त्रुटि आती है आपकी उपकरण की शून्याङ्क त्रुटि। तो यदि हम जैसे वर्नियर कैलिपर्स है और मीटर स्केल पैमाना है, यदि उसका फर्स्ट पॉइंट जो रहता है वो शून्य पर प्राप्त नहीं होता है, जैसे आपका 1 लाइन पे प्राप्त हुआ, 2 लाइन पे ये 0.1 0.2, उस स्थिति में वह आपकी उपकरण की शून्याङ्क त्रुटि कहलाती है। अब उसके बाद क्रमबद्ध त्रुटि का तीसरा पार्ट आता है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। तो हमें प्रायोगिक तकनीक में के अपूर्णता के बारे में समझना है। तो जैसे प्रयोग के दौरान बाह्य प्रतिबंध या बाह्य प्रतिबंध में हम ये कह सकते हैं जैसे आपका ताप है, आर्द्रता है, वायु है,
और वेग है। तो वायु के वेग में, आर्द्रता में और टेम्परेचर में आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आप किसी लैब में प्रयोग करते हैं तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर, वायु का वेग और आर्द्रता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जिसके कारण हमारे उस प्रयोग में भी कोई ना कोई त्रुटि अवश्य आ जाएगी। तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियों को भी आप सभी जानते हैं। जैसे व्यक्ति का मतलब क्या है कि किसी प्रेक्षण को, आप किसी प्रयोग को कर रहे हैं और यदि उस प्रयोग में आपने किसी उपकरण की स्थिति को अनुचित ढंग से लगा दिया। मतलब जैसे आप लेंस है, तो लेंस से आप किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं या उसमें आप प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और लेंस लगाना है अवतल लेंस, तो लगा दिया आपने उत्तल लेंस। तो ये क्या है आपकी कि किसी त्रुटि में उपकरण का यदि आप अनुचित प्रयोग, अनुचित स्थिति में उसकी सेटिंग कर देते हैं तो उस स्थिति में आपका वह प्रयोग गलत हो जाएगा, अर्थात उसमें अनिश्चयता आ जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। अब इसको आपको यदि परिभाषित करना है तो आप लिखिए, वे त्रुटियां उपकरण की अनुचित सेटिंग तथा परीक्षणों के दौरान व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत त्रुटियां मतलब हमारी स्वयं की गलती के कारण जो त्रुटि आती है वो व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती हैं। अब इसके बाद आपका त्रुटियों का थर्ड पॉइंट होता है अनियमित त्रुटियां। वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। आपका सेकंड पॉइंट क्या है, अनियमित त्रुटियां, रैंडम एरर। वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। अब इसको आप समझिए कि अनियमित त्रुटियां व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती हैं अज्ञात कारणों से। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मापन के दौरान प्रतिबंधों का अचानक बदल जाना। जैसे आप जानते हैं कि आप किसी भौतिक राशि का या जैसे वोल्ट मीटर से आप मापन कर रहे हैं और यदि वोल्ट मीटर से मापन करते समय आपकी विद्युत का जो वोल्टेज है वो कम हो जाए, तो उस स्थिति में आप समझ गए होंगे कि जब आप प्रयोग कर रहे हैं लैब में वो वोल्टेज कम हो जाए या वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में आपकी कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी। तो उससे हम अज्ञात हैं, हमें ज्ञात नहीं होता है किस स्थिति में आपका वोल्टेज परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि माप लेने से प्रेक्षक का अशुद्ध फैसला। जैसे आप प्रेक्षक, ये आपका वोल्ट मीटर है, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो यहाँ 1 डला। अब आपका मान आ रहा है यहाँ, एक प्रेक्षक वैल्यू लेता है इस स्थिति में 0.3 पे और एक लेता है 0.4 पे, जबकि इसकी वैल्यू कहाँ है, बीच में है। तो उस स्थिति में भी हमारे द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटि आ सकती है। तो आपके समझ गए होंगे कि अनियमित त्रुटि क्या है, जिससे हम अज्ञान होता है, अर्थात हमें ज्ञात नहीं होता। जैसे वोल्टेज का कम हो जाना या आपके द्वारा वोल्ट मीटर पैमाने में या मिली एम्पियर पैमाने में आप वैल्यू को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं, तो वो आपकी अनियमित त्रुटि कहलाती है। नेक्स्ट आती है स्थूल त्रुटियां। अब स्थूल त्रुटियां भी आप जानते हैं कि स्थूल मतलब होता है किसी ना किसी की गलती होना, मतलब व्यक्ति की असावधानी। तो पहले हम इसको परिभाषित कर देते हैं, फिर इसको समझा रहे हैं। व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि प्रवेश कर जाती है, व्यक्ति की
असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि प्रवेश कर जाती है वह स्थूल या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसको, अगर आपको नहीं आया हो तो इसको हम बताते हैं कि कैसे प्रवेश कर जाती है। जैसे यंत्रों को बिना समायोजन के पाठ्यांक लेना। अब आप लैब में जब जाएंगे तो जैसे हमारा ये एक टेबल है, अब इस टेबल पे आप किसी उपकरण को रखने का प्रयास करते हैं। बाई चांस आपके इस टेबल का जो स्टैंड है वो इस स्थिति में आपने इस टेबल पे रखा, लेकिन स्टैंड का एक इस तरफ वाला और इस तरफ वाला ये बेंच आपका ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपका जो प्रकाशिक यंत्र है इस स्थिति में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी। जैसे दूसरा आप उदाहरण ले लें, जैसे ये समतल लेंस है, समतल लेंस ले लें, या आप जैसे हम स्थूल त्रुटि में समझ रहे हैं तो स्थूल त्रुटि में जैसे आपका अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, तो उस स्थिति में आप लोग जैसे लेंस को तुरंत उठाया फिर उसको आपने वहीं रख दिया तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे धूल के कण आपके लग जाएंगे। दूसरी स्थिति में आप अपने हाथ भी गंदे हैं आपने और उसको ऐसे पकड़ करके मध्य में पकड़ा और उसको इस तरह रख दिया, तो उस स्थिति में भी आपकी कुछ ना कुछ त्रुटि प्रवेश कर जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि व्यक्ति की असावधानी के कारण, तो व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि प्रवेश करती है वह आपकी स्थूल या संपूर्ण त्रुटि कहलाएगी। तो आज हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं। त्रुटियों के आपके प्रकार हो गए और हम आशा करते हैं कि आप पिछले वाले वीडियो को और इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाएं और लास्ट में हम 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और रह गए हैं, उसको करने के पश्चात अपने अंक के क्वेश्चनों को पूर्ण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।